जय हिंद दोस्तों। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इज अ विजुअल डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। यह वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करता है दोस्तों। इसमें वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंपॉर्टेंस है। डॉट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लोन पेयर्स बोलते हैं, while the lines between atoms represent shared electrons। जो shared electrons होते हैं उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और वो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की खोज जो है वो, जैसा कि हम लोग नाम से ही पता चला है कि ल्यूइस नाम का कोई साइंटिस्ट है, ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो ल्यूइस नाम का कोई साइंटिस्ट जो थे वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की खोज किए थे। यहाँ पर उनका पूरा नाम हुआ जिलबर्ट एन ल्यूइस, जो कि 1916 में खोज किए थे। और ये डायग्राम इसलिए खोज करना पड़ा दोस्तों क्योंकि इस डायग्राम के द्वारा जो एटम्स जो कनेक्ट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी करने के लिए, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, उसके वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खोज किया गया है, ताकि वो अपने स्टेबिलिटी को शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल जो है कंप्लीट कर सकें। अब देखिए यहाँ पर राणा जी जो हैं वो अपने टीचर से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। तो सवाल जवाब में वो पूछ रहे हैं कि पोलरिटी किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, टीचर ने जवाब दिया है, उनके टीचर ने कहा है कि ए मॉलिक्यूल दैट हैज पॉजिटिव और निगेटिव एंड। वैसे मॉलिक्यूल जो कि पॉजिटिव और निगेटिव एंड हो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल के बारे में बात किया है, तो जैसे कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी माइनस में होता है दोस्तों, ठीक। अब हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन का वैलेंसी प्लस में भी होता है दोस्तों और माइनस में भी होता है। तो वहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल बोला है तो जो एलिमेंट्स होंगे वो उनकी एटम्स जो होंगी, जो एटम्स जो एलिमेंट्स में जो एटम्स जो होंगे वो दो होंगे। तो N2 माइनस, इसका वैलेंसी माइनस में होता है दोस्तों। अब माइनस में -3 होता है दोस्तों। और यहाँ पर जैसे H2 का वैलेंसी जो है +1 में होता है दोस्तों। H2 का वैलेंसी प्लस माइनस दोनों में होता है दोस्तों। और ऑक्सीजन हो गया दोस्तों, तो ऑक्सीजन का O2 का 2 माइनस होता है दोस्तों। तो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों जो मॉलिक्यूल में जो पोलरिटी जो होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, वो निगेटिव एंड में दोस्तों। नाउ वी गोना अप्लाई सम कॉन्सेप्ट टू टैकल विथ द क्वेश्चन रिलेटेड टू एलईडीएस। एलईडीएस से रिलेटेड शॉर्ट में लिखे हैं दोस्तों, ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को एलईडीएस भी बोलते हैं। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में जानेंगे दोस्तों, और इसी में हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जानेंगे दोस्तों। सिंगल बॉन्ड जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है दोस्तों। डबल बॉन्ड हमारा 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड हमारे 6 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है दोस्तों, तो ये सिंगल बॉन्ड में ऊपर जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में ऊपर पाई बॉन्ड बनता है और नीचे सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर नीचे पाई बॉन्ड और बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होता है दोस्तों। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको जैसे आप फर्दर क्लासेस में जाइएगा 11th में, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों अच्छे से। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हम लोग समझ लिए दोस्तों। सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं? दैट बॉन्ड विच इज मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। वैसे बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड, दैट बॉन्ड विच इज मेड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डबल बॉन्ड। दैट बॉन्ड विच इज मेड ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये पंडित जी हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर से अपने। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन? सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन को सिंबल जो है डॉट से दर्शा सकते हैं, क्रॉस से दर्शा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है हम लोग जस्ट 10 सेकंड में निकालना समझेंगे। और 10 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर H2O लिए हैं दोस्तों, और H2O का निकालने के लिए सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए H2O है ना, तो H2O में हमें हमारा जो एलिमेंट जो हैं दोस्तों, एलिमेंट्स हमारे H2O में कितने हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये एलिमेंट्स में
एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के वो कितने हैं, तो हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं और ऑक्सीजन के एटम्स 1 है। ठीक है, और फरमाइएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हमको ऑलरेडी पता है दोस्तों यहाँ से कि लीविस इलेक्ट्रॉन रेशो में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, तो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, तो यहाँ पर H2 में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे दोस्तों। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए तो यहाँ पर इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना आया दोस्तों, 1। ऑक्सीजन का यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 होगा। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे दोस्तों के, और यहाँ पर जो है हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ऐसे अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो है डॉट और क्रॉस से दर्शा दिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है दोस्तों ये देखिएगा जब इसको घेरिएगा डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन जो है किसके जैसा बनना चाहेगा, हाइड्रोजन के नज़दीक कौन ऐसा तत्व है जो किंग ऑफ केमिस्ट्री है या नोबल गैस है, तो हीलियम, हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, जाहिर सी बात है स्टेबल होना चाहेगा, डुप्लेट पूरा करेगा हीलियम के जैसा बनेगा। अब यहाँ पर ये हीलियम के जैसा इसको बना दिया, डुप्लेट पूरा कर दिया दोस्तों, ये स्टेबल हो गया। और ऑक्सीजन जो है किसके जैसा बनना चाहेगा दोस्तों, नियोन के जैसा बनना चाहेगा कि उसके नज़दीक नियोन है, तो डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा हो गया और ये स्टेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक सिंगल बॉन्ड बने, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक सिंगल बॉन्ड बने, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हमारा लिखा गया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा गया, और बचे कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर बच गए ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे बढ़ गए। अब यहाँ पर इसका लोन पेयर कितना हुआ दोस्तों, तो लोन पेयर हमारे 2 मिलके 1 हो गए, 2 मिलके 1 हो गए। अब पेयर का मतलब जोड़ा होता है, और हम लोग जानते हैं कि कपल जो हैं हमेशा जो 2 कपल जो होते हैं वो एक ही जैसा बात करते हैं, दोनों की मनोवृत्ति एक ही होती है। तो यहाँ पर पेयर जो 2 होंगे वो एक जैसा हो जाएंगे, तो एक सिंगल हो जाएंगे, माने एक जैसा मनोवृत्ति होगा। तो डबल बॉन्ड, ये डबल क्रॉस जो दिखाई दे रहा है डबल इलेक्ट्रॉन, ये एक हो जाएंगे, तो एक यहाँ से 2 लोन पेयर 2 हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर हाइड बॉन्ड पेयर जो है दोस्तों कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2, तो बॉन्ड पेयर 2 हो जाएंगे दोस्तों। यह हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, EDS हो गया दोस्तों। और यह हमारा इसको बोलते हैं दोस्तों स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से तैयार हुआ दोस्तों। आइए इसको देख लीजिए दोस्तों, चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए सीखेंगे दोस्तों। तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग तैयार कर सकते हैं दोस्तों, वो कैसे, तो वैलेंसी हम लोग को मालूम होना चाहिए। देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है दोस्तों, 4 होते हैं, तो 4 होते तो कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं सेट कर देंगे, दिमाग में रखिएगा कार्बन का वैलेंसी 4 होते हैं, और ऑक्सीजन भी है इसके साथ में, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है दोस्तों, 2 माइनस होते हैं, तो 2 बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे सेट कीजिए कि 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, तो यहाँ से इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो 2 बॉन्ड हो गया, इसको मिल गया। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, 2 बॉन्ड इसको मिल गया, और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो 4 बॉन्ड भी मिल गए दोस्तों। और जो बचे जो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंसी जो है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों 6 होता है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है 6 होते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसका 6 होता है, तो देखिए 2 यहाँ पे देखे, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है दोस्तों। तो ये बचे कितने, लोन पेयर कितने बचे जो वैलेंस जो बॉन्डिंग बनाने में भाग नहीं लिया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 2 मिलके 1 हो गया, 2 मिलके 1 हो गया, क्योंकि कपल के हमेशा मनोवृत्ति एक जैसी होती है, तो 2 मिलके 1, 2 मिलके 1। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना हो गया दोस्तों,
यहाँ पर भी दो मिलके एक लोन पेयर 4 हो गए दोस्तों। अब बॉन्ड पेयर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों? 1 2 3 4, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन का हम लोग जानेंगे दोस्तों। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 3, तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे दोस्तों। और 3 बॉन्ड में देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं दोस्तों 5। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 2 3 और ये मिला के 5 हो गया दोस्तों। पूरा हो रहा है। हम ट्रिक से बतला रहे हैं दोस्तों कि जितना वैलेंसी होगा उतना बॉन्ड सेट कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, तो 3 बॉन्ड सेट कर दीजिएगा। और बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन्स? तो देखिए 3 बॉन्ड सेट हो गया। तो देखिए यहाँ से जो है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इस वाले नाइट्रोजन के नज़दीक है ये इलेक्ट्रॉन। अंतिम इंड में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 1 2 3, तो ये मिला के 4 5 हो जाएगा दोस्तों। इसका पूरा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पूरा हो गया दोस्तों। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड तैयार हुआ। लोन पेयर कितना हो गया दोस्तों? लोन पेयर 2 होगा। अब बॉन्ड पेयर कितने हो गए दोस्तों? 3 होगा। इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लगाकर दोस्तों। और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हमारा जो है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर तैयार हो गया। थैंक यू माय फ्रेंड्स।